अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोमो ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में हम यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाएंगे। अप एंड डाउन की फ्रॉक है। इसमें जो पेटी है वो हमारे पास वी शेप की है। कफ स्लीव्स हमने यूज़ की हैं। बैग इसकी लॉन्ग है, फ्रंट इसका शॉर्ट है और इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग जो है वो आज हम सीखेंगे। जो फैब्रिक में यूज़ करने जा रही हूँ इसमें यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की गई है और एक साइड पर है ये। इसके साथ हम लेसेस यूज़ करेंगे और जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो हम 10 ईयर गर्ल्स के लिए ले रहे हैं। फ्री साइज़ में है ये। 2.5 मीटर का फैब्रिक है जो कि कंप्लीट एक शर्ट की कटिंग होती है, ये वो है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी इसकी एक साइड पर है तो सबसे पहले हमने एम्ब्रॉयडरी का सेंटर कर लेना है, फैब्रिक को फोल्ड करना है और अपना फ्रंट की जो पेटी है वो हम अलहदा करेंगे। लेंथ इसकी 15 इंचेस रखेंगे और ऊपर से हम नेक की जो गैप है वो 5 या 6 इंच का मार्जिन नेक के लिए रखते हुए एम्ब्रॉयडरी से आगे की तरफ हमने इसकी कटिंग करनी है। कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्रंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी फ्रंट की विड्थ ले लेंगे कि आपको अपनी पेटी को कितना खुला रखना है। मैं यहाँ पर लूज़ फिटिंग में जाते हुए विड्थ इसकी 10 इंचेस रख रही हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब जितनी हमने फ्रंट की पेटी निकाली है सेम उतनी ही हमने बैक के लिए पेटी निकालनी है। लेकिन उससे पहले हम अपने फैब्रिक को एक बार चेक कर लेंगे कि अगर हम इसकी एज़ इट इज़ पेटी निकालते हैं तो क्या हमारे पास इतनी लेंथ बचती है कि हम जो है इसको लेंथ वाइज पूरा कर लें और हमारा कंप्लीट फ्रॉक स्टिच हो जाए। ये देखिए हमारे पास 39 का डबल पीस निकल रहा है। इट मीन्स कि हम इसको इजीली स्टिच कर सकते हैं। अब मैंने फ्रंट को ऊपर रख के इसकी बैक को सिंपली सेपरेट कर लिया है और जितना ये बचा हुआ फैब्रिक है हम इसको स्लीव्स में यूज़ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब देखेंगे हमने यहाँ पर फ्रंट की जो पेटी है उसको फ्रंट के नीचे वाले लोअर पार्ट के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करके रखा। ऊपर से हमने आर्म होल का गैप 8 इंचेस रखा है और 7 इंच तक हमने इसको ओवरलैप किया है। ठीक है, 7 इंच तक हम पेटी के ऊपर मार्क लगा लेंगे और इस 7 इंच को अंदर देते हुए अब हमने अपनी फ्रंट की लेंथ निकालनी है जो कि हमने 37 इंच रखी है। ठीक है, और 7 इंचेस हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है जो कि ओवरलैप हुआ है पेटी के साथ। अब हम इसको कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से 7 इंच तक हम पेटी को ओवरलैप करके अब हम बैक का पार्ट जो है वो इसका निकाल लेंगे और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 40 इंचेस रखी है क्योंकि हमारे पास फ्रंट शॉर्ट है और बैक हमारे पास लेंथ में ज़्यादा होगा। ये देखें इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक की पेटी को ओवरलैप कर देना है और 7 इंचेस तक हमने इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर हम पेटी की मेजरमेंट कर लेते हैं। शोल्डर 7 इंचेस, आर्म होल हमने 7 इंचेस रखा और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ कट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर जो मार्क लगाया था उससे सेंटर की तरफ हमने वी शेप देनी है इसको और इसको कट कर लेंगे। याद रखिएगा कि फ्रंट और बैक दोनों पेटी जो है वो एक साथ कट की है। कुछ इस तरीके से हमारे पास इसकी शेप आएगी। अब हम अपने स्लीव्स जो है उनको कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कफ स्लीव्स बनाने जा रहे हैं। सिंपली हमने जितनी इसकी विड्थ रखनी है विड्थ रख लेनी है और उसके बाद जो हमने स्लीव्स की लेंथ रखी है वो 15 इंचेस रखनी है। ये 18 इंचेस थी तो 3 इंचेस एक्स्ट्रा मैंने इसमें से कट कर लिया। 3 इंच नीचे की तरफ जो है हम वो कफ लगाएंगे और इस तरीके हमारे पास इसकी कंप्लीट कटिंग जो है फ्रंट बैक की हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सिंपली यहाँ पर मैंने राउंड जो है वो राउंड शेप में हमने नेक ली है। 6 इंचेस इसकी विड्थ है, 6 इंचेस या 5.5 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखी है और उसके बाद सिंपली हमने इसको फ्रंट के ऊपर अटैच करना है और इसको सिलाई करने के बाद हम तुरपाई कर लेंगे। नेक हमारे पास रेडी हो गई है। अब जो हमारे पास फ्रंट का छोटे वाला पार्ट था उसको हमने ये इस तरीके से सिलाई लगानी है और सिलाई देने के बाद हम इसमें चुन्नट डालेंगे बिल्कुल उतनी ही जितनी हमारे पास हमारी पेटी थी, डैट इज़ 20 इंचेस। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे और अब हमने जो अपनी हमारी पेटी है फ्रंट पर उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस को अंदर की तरफ हम उसकी राइट साइड रखेंगे और बैक साइड के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमने कॉर्नर्स जो हैं सबसे पहले कॉर्नर्स के ऊपर पिन के साथ हमने इनको एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद हमने फ्रॉक के सेंटर को जो हमारा पेटी का सेंटर है उसके साथ अटैच करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है वो ऊपर की तरफ निकल गया जो हमने 7 इंचेस रखा था। अब हमने इसको अच्छे से यहाँ पर पिन अप कर देना है ताकि हमारा फैब्रिक आगे पीछे ना हो और सिलाई बिल्कुल आसानी से लग जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास सिलाई आएगी इसकी, चुनट देते हुए बिल्कुल बराबर, और हमने इसकी सिलाई लगा देनी है।
ये इस वक्त हम जो सिलाई लगा रहे हैं ये हमने नीचे वाले पार्ट के ऊपर अपनी जो पेटी थी उसको रख कर हम ऊपर की तरफ रख कर और फिर हम अटैच कर रहे हैं। कॉर्नर्स के साथ हमने इसको मिला दिया था और जो सेंटर पार्ट है वो हम नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर साथ अटैच कर रही हैं। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमने पेटी को अटैच किया और ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाले हिस्से का। इसको अब हम सारे को सिलाई लगाने के बाद कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने अपनी बैक भी रेडी करनी है। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करते हैं। स्लीव्स की हमारे पास विड्थ जो थी वो 18 इंचेस है। इसको हमने खुलाई से रखा है क्योंकि हमने कफ स्लीव्स बनानी है और इसमें हम चुनट देंगे। नीचे की तरफ जो हमारे पास कफ है उसकी विड्थ 11 इंचेस है और इसकी लेंथ जो है वो हमने 2 इंचेस रखी है। और अब इसके बाद हमने स्लीव्स वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाकर इसी तरीके से सेम वैसे ही चुनट दे लेनी है। और कफ के लिए जो हमने बुकरम लगाया हुआ है इधर हमने इसके नीचे फैब्रिक को डबल करके रखना है और उसके बाद हम इसको इस तरीके से जैसे हम कॉलर या बैंड सिलाई करते हैं वैसे सिलाई कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे और अब हम इसको जो है अपनी ऊपर वाली स्लीव के साथ कफ को अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये साइड हमारे पास राइट ऊपर की तरफ आएगी, सीधी तरफ हमने कफ को बाहर निकालना है और इसके सेंटर में भी हम लेस रख कर जो है इसको अटैच कर देंगे, सिलाई कर देंगे लेस को अपने कफ के साथ और ये हमारे पास स्लीव्स की राइट साइड आ जाएगी। अब हम स्लीव को सिंपली अटैच कर देंगे अपनी फ्रॉक के साथ और उसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पे हमने सेम वैसे ही जैसे हम पल्टा लगाकर अपनी लेस अटैच करते हैं उसी तरीके से लेस अटैच कर ली है। और अब हमने बैक की जो फिनिशिंग करनी है वो भी हम पट्टी लगाकर जैसे हम पल्टा लगाते हैं सेम उसी तरीके से हम पट्टी लगाएंगे। और जब नीचे वाली साइड पर आएंगे तो हम अपनी लेस इसके साथ सेंटर में रख के पट्टी के और फ्रॉक के सेंटर में रख कर इस तरीके से लेस को अटैच कर देंगे। लेस हमारे पास सिर्फ नीचे की तरफ आएगी, चौक पर नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो चौक पर भी लगा सकते हो। इसको हम लगाने के बाद सिंपली प्रेस करेंगे और अंदर की तरफ भी तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं और सिलाई करना चाहें तो सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रॉक जो है बन के रेडी हो चुका है। आप किसी भी साइज में बना सकते हैं और इसकी कंप्लीट लुक आपके सामने है। इसके कफ स्लीव्स हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वी शेप में जो हमने लेस लगाई थी वो बहुत ही डेलिकेट लग रही है। इस तरह के फ्रॉक्स जो है वो जीन्स के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। बच्चियों के लिए आप खुद घर पर सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें। आपकी रिव्यूज़ जो है वो बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।